तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और भाई आने के पहले क्या कर चुके थे आप? तो अगर आपने आंसर दिया कि भाई आने के पहले मैं उसका केक खा चुका था या उसका कोल्ड ड्रिंक पी चुका, तो आपने जवाब पास परफेक्ट में दिया है और अब मार खाने के लिए भी रेडी हो जाइए। तो पास परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो आपको बताता है कि भूतकाल में एक क्रिया हुई, मतलब आपका भाई आया, वो एक क्रिया थी और उसके पहले एक क्रिया हो चुकी थी, मतलब आपने केक खा लिया था। तो भूतकाल में दो चीज़ें हुई, कौन सी? एक तो भाई आपका घर आया था और उसके पहले आपने केक खा लिया था। तो इन दोनों में से जो चीज़ पहले हुई थी, यहाँ पे जो आप केक खा चुके थे, उसको आप पास्ट परफेक्ट में लिखोगे और जो आपका भाई आया उसको आप सिंपल पास्ट में लिखोगे। तो ये पास्ट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है कैसे? ये होता है सब्जेक्ट, उसके बाजू में हैड, उसके बाजू में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आप चाहो तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हो जैसे द केक। आई हैड ईटन द केक। पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मानो आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन गए, ये एक आपकी क्रिया थी, लेकिन इसके पहले एक क्रिया हो चुकी थी और वो कौन सी थी? कि ट्रेन जा चुकी थी। तो आपके स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो देखिए, भूतकाल में दो चीजें हुई है। एक तो आप स्टेशन पहुंचे और उसके पहले क्या हुआ था? ट्रेन जा चुकी थी। तो आपका स्टेशन पहुंचना ये आप सिंपल पास्ट में लिखोगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसके पहले जो क्रिया हुई, मतलब ट्रेन जो जा चुकी थी, उसको आप पास्ट परफेक्ट में लिखोगे। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो आई रिपीट, पहली एक्शन, जो चीज़ पहली हो जाती है वो आप पास्ट परफेक्ट में लिखते हो, और दूसरा जो सिचुएशन है वो आप सिंपल पास्ट में लिख सकते हो। चलिए हम और एक सेंटेंस देखते हैं। शेर के आने से पहले हिरन भाग चुके थे। द डियर हैड रन बिफोर टाइगर केम। आपने पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन देख लिया, अब उसके साथ साथ पास्ट परफेक्ट का पैसिव कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं। तो ये होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद बीन। इस बीन की स्पेलिंग है BEEN, ना कि BEING। फिर आएगा थर्ड फॉर्म और फिर बाय और मी। तो अगर एक्टिव वॉइस में आई हैड ईटन एन एप्पल बिफोर फादर केम है, तो पैसिव वॉइस में एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी बिफोर फादर केम। अब चलिए हम पास्ट परफेक्ट को अलग अलग पर्सन के साथ करते हैं। मोस्टली पास्ट परफेक्ट में पर्सन के साथ वर्ब्स इतने चेंज नहीं होते जितना कि प्रेजेंट में होते हैं। तो चलिए अलग अलग पर्सन के साथ देखते हैं पास्ट परफेक्ट के कुछ कंस्ट्रक्शंस। आई हैड ईटन एन एप्पल बिफोर माई ब्रदर एंटर्ड द हाउस। The apple had been eaten by me before my brother entered the house. You had done the work before father came. The work had been done by you before father came. He had written a letter before she saw. A letter had been written by him before she saw. तो आप देख रहे हो ना, एक चीज़ होने के पहले एक चीज़ हो चुकी थी, ये हम बता रहे हैं। We all had begun the work before sunrise. The work had been begun by us before sunrise. तो यहाँ पे मैंने सनराइज का एक पॉइंट दिया और उसके पहले हम काम शुरू कर चुके थे। You all had cut a cake before she came. A cake had been cut by you before she came. तो यहाँ पे before she came एक पास का एक रेफरेंस पॉइंट है और उसके पहले एक चीज़ हो चुकी थी, कौन सी? केक काटा जा चुका था। They all had painted a wall before 8:45. A wall had been painted by them before 8:45. I had sung songs before teacher came. Songs had been sung by me before teacher came. You had painted the walls before an officer came. Walls had been painted by you before an officer came. He had thrown stones before they arrived. Stones had been thrown by him before they arrived. We all had arranged picnic before they called. Picnics had been arranged by us before they called. You all had solved the problems before teacher came. The problems had been solved by you before teacher came. They all had sung songs before Sonu Nigam arrived. Songs had been sung by them before Sonu Nigam arrived. इसका मतलब है कि जब सोनू निगम आए उसके पहले ये गाना गा चुके थे और इसलिए सोनू निगम उनका गाना सुन नहीं पाए। सो नाउ आई होप द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ वेरी वेरी क्लियर। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हम यहीं पे आपको हमारे फ्री वेबिनार्स और फिजिकल सेमिनार्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल जाएगी। तो चलिए हम भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। लेट्स बिगिन अ जर्नी टू इम्प्रूव इंग्लिश। सी यू देयर।